दोस्तों, संसद में नहीं बोले जाएंगे वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्द। दोस्तों, सोचकर देखिए, जिन शब्दों पर हर भारतवासी को गर्व होता है। कहीं भी अगर आप इन शब्दों को सुन लेंगे, कहीं भी आप वंदे मातरम सुन लेंगे, जय हिंद सुन लेंगे, तो खुद से गर्व महसूस होता है। उन शब्दों पर संसद में रोक लगा दी गई है, उन शब्दों पर संसद में बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा बुलेटिन में ये पूरा का पूरा बुलेटिन चलाया गया, जिसमें कुछ शब्दों को संसद में इस्तेमाल करने से बैन लगा दिया गया, रोक दिया गया। और उन शब्दों में शामिल हैं थैंक्स, थैंक यू और वंदे मातरम और जय हिंद। सोच कर देखिए कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्दों पर बैन लगा दिया है संसद में। अब इसी को लेकर पूरा भूचाल मच गया है। अब इस चीज को लेकर पूरा विपक्ष जोरदार और तीखा हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो इन्हें बंगाल की शेरनी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीधा सीधा धमकी दे दी है कि ये शब्द तो इस्तेमाल करेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, हम क्यों नहीं बोलेंगे जय हिंद, कोई रोक कर तो दिखाए। ऐसे मतलब इन शब्दों पर ममता बनर्जी ने काफी भड़कते हुए ये चीजें कही हैं। इस पूरे बुलेटिन पर, इस खबर पर ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आई हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक खबर निकल कर आई और खबर ये कि राज्यसभा सांसद की जो बुलेटिन होती है, उसमें बुलेटिन में एक चीज निकल कर आई कि तमाम शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिन शब्दों में वंदे मातरम हो, जय हिंद हो, ऐसे शब्द संसद में बैन हो जाए, ऐसे शब्दों का संसद में कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, खुद सोचकर देखिए कि वंदे मातरम से भी दिक्कत, जय हिंद से भी अब दिक्कत होने लगी है। मतलब ऐसे शब्द अगर कोई कहीं भी सुन ले, अगर मैं जय हिंद और वंदे मातरम बोलती हूँ, हर भारतवासी वंदे मातरम और जय हिंद बोलता है, तो सब गर्व महसूस करते हैं। उन शब्दों पर संसद, ये देखिए, इस तरीके का फैसला आना, और इस फैसले पर अब पूरे तरीके से दोस्तों भूचाल मच गया। और सबसे बड़ा भूचाल लाई है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोस्तों, जहां एक तरफ एसआईआर के मुद्दे से अफरा तफरी मची हुई है, एसआईआर ने बवाल मचाया हुआ है, वहीं ममता बनर्जी ने अब इस मुद्दे पर भी पीछे नहीं हटी है और बल्कि सीधा सीधा चेतावनी दे दी है, सीधा सीधा बोल दिया है कि कोई रोक कर तो दिखाए हमें ये शब्दों का इस्तेमाल करने से। भड़कती हुई गुस्से में ममता बनर्जी ने ये चैलेंज दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार अब इस चीज पर बयान देती हुई नजर आ रही है कि ये देखिए, ऐसे शब्द मतलब किस तरीके की मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, खबर पर आते हैं एक बार। वंदे मातरम, जय हिंद जैसे नारों पर संसद में रोक, फैसले पर ममता बनर्जी भड़की और उन्होंने कहा क्यों नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। ये हेडलाइन मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं, आगे खबर पढ़िएगा। दोस्तों, देश में जहां एक तरफ एसआईआर, जैसा मैंने आपको बताया, एसआईआर को लेकर जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की तरफ से जारी किया गया बुलेटिन, उससे अब बवाल मच गया है। क्योंकि बुलेटिन को लेकर कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा के नए बुलेटिन में दोस्तों ये बोला गया है कि सांसदों से थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द मना कर दिए गए हैं कि उन्हें, सांसदों को ये शब्द नहीं बोलने हैं संसद में। अब इस फैसले पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। मैं दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत की भी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि पूरी 3-4 मिनट की उनकी वीडियो है, जिसमें गुस्सा और आक्रोश से क्या सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ममता बनर्जी का मैं आपको बता रही हूँ। ममता बनर्जी से जब ये सवाल किया गया मीडिया की तरफ से कि आखिरकार ऐसी बुलेटिन जो है वो सामने आई है, तो ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि भाई हम क्यों नहीं बोलेंगे, हम तो बोलने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हम जय बंगला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, यह हमारी आजादी का नारा है, राष्ट्रगीत है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जिस नारे को लेकर हम लोगों ने लड़ा है, यह हमारे देश का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ममता बनर्जी दोस्तों बोलती हुई नजर आई हैं। राज्यसभा ने दोस्तों बुलेटिन में यह कहा है कि संसद के दोनों सदनों में परंपरा इस तरह के स्लोगन की इजाजत नहीं देती है। यही वजह है कि बुलेटिन में इस तरह के शब्दों से बचने की सलाह दी गई है। और ये बुलेटिन में यही चीज बोली गई कि इन शब्दों से जो है इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने भड़कते हुए बोल दिया दोस्तों कि भाई हम तो ये नारा देने वाले हैं और जो भी इस नारे से हमसे टकराने वाला है वो
मिट्टी में मिल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत की वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूं, पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी साफ कहा है कि खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हैरान हूं, आखिर इन नारों पर कैसी आपत्ति? इनसे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब भाजपाइयों को भी है। किस मिट्टी के बने हैं वो लोग जिनको आजादी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलने में अखरता है? दोस्तों सोच कर देखिए कि अपने ही देश में आप ये नारे नहीं लगा सकते। मतलब क्या नारे चाहती है बीजेपी? क्या चाहती है कि सिर्फ मोदी मोदी होना चाहिए, या किस तरीके की नारे जो है वो बीजेपी चाहती है कि सदन में कैसे नारे गूंजने चाहिए? अब इसको लेकर पूरी सरकार एक बार फिर से घेराव में आती हुई दिख रही है। सुप्रिया श्रीनेत की दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिएगा। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है, वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे, इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के ट्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। इसको और पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1940 के दशक में 1943 से 44-45 के बीच में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना उद्घोष बनाया, जय हिंद से अभिवादन करते थे। और यही नहीं, नेताजी अपने सारे जो ब्रॉडकास्ट होते थे, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो, कहीं से भी हो, वो जय हिंद जरूर बोलते थे। उन्होंने इसको इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष था, ये लोगों को जोड़ता था। 1947 में आजादी के बाद इस नारे का प्रयोग हमारी सेना ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने करना शुरू किया। उन्होंने औपचारिक तौर से इसको अपना नारा बनाया। आज भी हर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों का जो दिल और जज्बा है वो जय हिंद से गूंजता है। यही नहीं, आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसको और लोकप्रिय किया। वो अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से करते थे। और सोचिए, जय हिंद लोगों को अखर रहा है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। क्या अद्भुत शब्द है वंदे मातरम। भारत को मां मानकर उसका वंदन करना, उसका नमन करना। और इसकी रचना जो थी वो 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने की थी। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको गाया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह बड़ा नारा बना था वंदे मातरम। और यही नहीं, 1908, 1909, 1910, उसके बाद यह हर क्रांतिकारी का नारा था। और इसको अंग्रेज बार बार बैन करते थे, इसको बोलने पर जेल जाना पड़ता था। फिर भी आजादी के महानायकों का नारा था, उनका उद्घोष था। वो एक दूसरे का अभिवादन वंदे मातरम से करते थे। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और वंदे मातरम कहकर गए। जब 1950 में भारत का संविधान अडॉप्ट हो रहा था, तो भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनाया। इन लोगों को इससे दिक्कत है। आप सोचिए, वंदे मातरम और जय हिंद से किन लोगों को दिक्कत होगी? उन्हीं लोगों को ना, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून आजादी में नहीं कटवाया, जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे अंग्रेजों के। आज उनको इन नारों से दिक्कत है।